हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं दिस टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट। फ्रेंड्स, कितने टाइप के होते हैं रेफ्रिजरेंट्स हम डिटेल में देखेंगे। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। वन इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, वन इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ओके, सो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है फ्रेंड्स? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। ओके, तो यह क्या करता है? डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है, और इसमें जो हीट एब्जॉर्ब होता है, और हम कहें कि दीज रेफ्रिजरेंट्स डायरेक्टली एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द सिस्टम एंड टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन साइकिल। In case of primary refrigerant, latent heat transfer take place. ओके, तो हम इसको डिटेल में देखेंगे कि यह कहना क्या चाहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए समझते हैं इसको। फ्रेंड्स, हम सब ने देखा है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, एक्सपेंशन वाल्व होता है एंड इवोपरेटर होता है। करेक्ट? दिस इज कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर। ओके, दिस इज कनेक्टेड लाइक दिस। दिस इज प्रोसेस 1 to 2, 3 एंड 4। ओके फ्रेंड्स, क्या होता है? जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वह क्या होता है फ्रेंड्स? दिस प्राइमरी रेफ्रिजरेंट विल गो इन द सिस्टम। दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज देयर, जहां पर कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर लगा हुआ है। जो इस सर्किट में फ्लो होता है, उस टाइप के रेफ्रिजरेंट को हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। यह क्या करता है? यह डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है टू एब्जॉर्ब द हीट। यहाँ से इवोपरेटर से जो भी हीट आ रहा है, इसको यह रेफ्रिजरेंट जो इस सर्किट में फ्लो हो रहा है, वह डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, गेटिंग? सो डायरेक्टली एब्जॉर्ब द हीट। ओके, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें लेटेंट हीट होता है, या लेटेंट हीट के द्वारा हीट एब्जॉर्ब होता है। सो यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? एट द पॉइंट 4, लिक्विड इज कमिंग, रेफ्रिजरेंट इज कमिंग इन द लिक्विड स्टेट। तो यहाँ पर क्या होता है? या लिक्विड स्टेट में होता है। और एट द पॉइंट 1, द रेफ्रिजरेंट इज कन्वर्टेड इन द वेपर फॉर्म। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो रहा है? फेज चेंज हो रहा है। जब फेज चेंज होगा तो लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, और यहाँ पर क्या होता है? कंडेंसर में लेटेंट हीट रिजेक्ट करता है। ओके, सो दो चीज़ें हमने समझा यहाँ पर। फर्स्ट क्या था कि प्राइमरी रेफ्रिजरेंट डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर से जो पास कर रहा है, वह डायरेक्टली पार्ट करता है और डायरेक्टली हीट को एब्जॉर्ब करता है। सो इस टाइप के रेफ्रिजरेंट को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। एंड ऑल्सो इन द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट लेटेंट हीट ट्रांसफर टेक प्लेस। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, इवोपरेटर में लेटेंट हीट के द्वारा जो है जब एब्जॉर्ब होता है तो फेज चेंज होता है। सिमिलरली कंडेंसर में जब हीट रिजेक्ट होगा तो यहाँ पर भी वेपर टू लिक्विड में कन्वर्जन होगा। तो लेटेंट हीट यहाँ पर भी आ रहा है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इस टाइप का जो रेफ्रिजरेंट होता है, हम इसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, होप आपको यह क्लियर हुआ होगा। नाउ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट देख लेते हैं, देन इसके टाइप्स देखेंगे। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है? सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट are cooled by primary refrigerant and then
they are circulated. Example, chilled water and brine water. ओके, नाउ फ्रेंड्स हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे, आइए समझते हैं। यह जो है हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो हमने अभी देखा। हम क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या करें फ्रेंड्स, अगर हम एक अलग से यूनिट बना दें जो क्या करे, हीट को एब्जॉर्ब करे। कहाँ से, लाइक हम इसे कह लें AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। सो यहाँ पर जो हॉट एयर आएगा, सपोज कि ये हॉट एयर है यहाँ पर, तो हॉट एयर का जो हीट है इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय इवोपरेटर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इवोपरेटर में पास किए और इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिए। ओके, लाइक दिस अगर हम सिस्टम बना दें तो क्या करेगा फ्रेंड्स, ये यहाँ पर जो चिल्ड वाटर है वह क्या करेगा, AHU की जो हीट है, एयर हैंडलिंग यूनिट की जो हीट है, यहाँ पर क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और इसको इवोपरेटर में ले जा करके रिजेक्ट करेगा। या हम कह सकते हैं कि इवोपरेटर में क्या करेगा, जो रेफ्रिजरेंट है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट, वह हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ओके, और जो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है, चिल्ड वाटर, यह क्या करेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर यह हीट को रिजेक्ट करेगा और अगेन AHU में आएगा और हीट को एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर दो सिस्टम हो रहा है, दो रेफ्रिजरेंट काम कर रहा है। एक रेफ्रिजरेंट तो प्राइमरी सिस्टम में काम कर रहा है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व एंड इवोपरेटर से, एंड सेकेंड जो चिल्ड वाटर है यह एक अलग सिस्टम में फ्लो हो रहा है जो एयर हैंडलिंग यूनिट को जा रहा है एंड अगेन इट इज़ गोइंग टू द इवोपरेटर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, ओनली टेम्परेचर चेंज हो रहा है। सपोज यहाँ पर क्या होगा, 5 डिग्री सेंटीग्रेड इन हो रहा है तो 7 डिग्री सेंटीग्रेड यह आउट होगा और यह क्या करेगा, इवोपरेटर में जाएगा। तो यह इस सिस्टम में AHU से लेकर के इवोपरेटर के जो सिस्टम में रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, दिस चिल्ड वाटर, इसे हम कह सकते हैं सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ओके, होप आपको क्लियर हुआ होगा कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट किसे कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर कूल्ड बाय प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो इवोपरेटर में जो रेफ्रिजरेंट जा रहा है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यहाँ से जो जा रहा है वह क्या हो रहा है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के द्वारा कूल्ड किया जा रहा है एंड अगेन इट इज सेंड बैक टू द AHU, एयर हैंडलिंग यूनिट। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड एग्जाम्पल हो गया द चिल्ड वाटर एंड ब्राइन वाटर का हम यूज करते हैं इसमें। मोस्ट केसेस सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूजेज सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि एयर हैंडलिंग यूनिट में जो टेम्परेचर ऑफ द चिल्ड वाटर इन हो रहा है 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंड आउट हो रहा है 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, ओनली सेंसिबल हीट के द्वारा जो है ट्रांसफ़र होगा। ओके, सेंसिबल हीट के द्वारा जो है हीट का ट्रांसफ़र होगा। ओके फ्रेंड्स, तो होप आपको क्लियर हुआ होगा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। कुछ और टाइप्स देख लेते हैं जो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या होते हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट हम बात कर लें, हेलोकार्बन्स होता है। हेलोकार्बन्स क्या होता है फ्रेंड्स, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड इन द फॉर्म ऑफ CH4C2H6। मतलब इसका बेस क्या होता है, मीथेन होता है एंड इथेन होता है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, हेलोकार्बन्स कहते हैं। ओके, दिस इज मीथेन, दिस इज इथेन। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल लें, ट्राइक्लोरोमोनोफ्लोरो मीथेन, इट मीन्स आप यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन के C इज कार्बन, Cl इज क्लोरीन एंड F इज फ्लोरीन।
ओके, तो यहाँ पे देखिए CCl3F, इसका मतलब यह हुआ कि यह मिल करके क्या बनाएगा, यह इस टाइप से कुछ कॉम्बिनेशन बना रहा है, CH4 का कॉम्बिनेशन बना रहा है। यहाँ पर 3 एलिमेंट है और एक इसका एलिमेंट हो जाएगा, तो यह क्या बनाएगा, मीथेन बेस बनाएगा। ओके, तो इस टाइप को कहते हैं फ्रेंड्स हेलोकार्बन्स। ओके, नाउ सेकेंड क्या हो जाएगा, एजियोट्रोप। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, अगर हम दो रेफ्रिजरेंट को मिक्स कर दें, सपोज दिस इज वन रेफ्रिजरेंट, दिस इज सेकेंड रेफ्रिजरेंट, अगर हम दोनों को मिक्स करके एक हम थर्ड रेफ्रिजरेंट बनाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, एजियोट्रोप कहते हैं। इस केस में क्या होता है, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स। ओके, हम दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो मिक्सचर ऑफ रेफ्रिजरेंट विच डू नॉट सेपरेट इनटू देयर कंपाउंड्स, जो क्या होता है मिक्स हो जाता है। लाइक अगर हम एक एग्जांपल ले लें, मिल्क हो गया एंड वाटर हो गया, दोनों को मिक्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, एक अलग टाइप का हम बना सकते हैं लाइक दिस, जो सेपरेट ना हो। ओके, सो this is just example I am giving. So this group consists of mixture of refrigerant which do not separate into their compounds, वो कंपाउंड में सेपरेट नहीं होगा विथ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ऐसा ना हो कि प्रेशर टेम्परेचर बढ़ जाए तो उसका चेंजेज आएगा। ओके, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का एक यह भी एक पार्ट होता है, एजियोट्रोप होता है। देन और क्या हो सकता है, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं लाइक मीथेन, इथेन भी हम जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं सिंस इट इज़ फ्लेमेबल बट स्टिल या जो है सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट्स देता है। ओके, तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक भी होता है फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का भी यूज हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में करते हैं लाइक अमोनिया, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2। तो दिस टाइप ऑफ सम रेफ्रिजरेंट के ये टाइप्स हो गए कि कौन कौन से रेफ्रिजरेंट्स हम प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के रूप में कर सकते हैं। गेटिंग फ्रेंड्स, तो होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो फ्रेंड्स तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसे फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।